अपने बच्चों को कोचिंग की दौड़ में ही दौड़ाओगे या फिर उनके बेसिक्स क्लियर करके उन्हें काबिल भी बनाओगे। मिलवा रहा हूं और दिखा रहा हूं एक ऐसे स्कूल को जो आपके बच्चे के बेसिक्स को क्लियर करता है और करता है उनकी बॉडी, माइंड और सोल पर काम, ताकि वो एक काबिल आदमी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बन सके। नमस्कार सुशील जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, वेलकम डॉक्टर विनय गुप्ता, प्लीज। जी, तो दर्शन एकेडमी के प्रिंसिपल मिस्टर सुशील कुमार के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके टीचर्स को आप देखकर, उनकी नॉलेज को देखकर वाकई कहेंगे कि हमारे बच्चे को भी इस स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाना चाहिए। तो आइए चलते हैं और एंटर करते हैं दर्शन एकेडमी जगदीशपुरा के कैंपस में। जी सर, बताएं ये कौन सा एरिया अपने स्कूल का है? दिस इज रिसेप्शन। जी। So first the parents will come here to interact and to know about the school. So we have a receptionist, जी। Miss Nikita. She will explain about each and everything what we have and what we are सर, providing मैं to आपसे the रिक्वेस्ट students. करूंगा हिंदी में बात कीजिएगा, ताकि हमारे पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर ग्रामीण इलाके के भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख रहे हैं बेहद ही सुंदर रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जब स्कूल के कैंपस में एंटर करते हैं तो सुंदर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। ग्रीन से ही इको स्कूल अगर हम इसको कहें सर ये तो कहना हमारा गलत नहीं होगा। अकाउंट्स ऑफिस है जी and this is a caretaker will sit here. जी, तो वो यहाँ अकाउंट्स ऑफिस के साथ ही इंफॉर्मेशन कक्ष भी बनाया गया है जो आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो आइए स्कूल में, और आप देखिए, अगर आपको स्कूल की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनलीनेस, साफ सफाई अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जी सर, बताएं ये कौन सी क्लासेस के अभी क्लासरूम? सर यहाँ पे फर्स्ट आपको यूकेजी का क्लासरूम है एंड इस तरफ इन्फर्मरी है, जो अगर सपोज मेडिकल इमरजेंसी कोई आ जाती है किसी बच्चे की तो उसके लिए जो ही इनिशियल जो फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड करवाई जाती है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि टीचर्स आर ट्रेन्ड अबाउट इट। इन्फर्मरी के लिए जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के लिए कितना बड़ा स्पेस और रूम इन्होंने अवेलेबल कराया है, शायद किसी स्कूल में देखने को आपको शायद ही मिले। सर ये हमारी यूकेजी की क्लास है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूकेजी जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम भी है यूकेजी के बच्चों के लिए और साथ साथ ग्रीन बोर्ड भी है, यानी डिजिटल और एनालॉग टीचिंग साथ साथ स्कूल कैंपस में चल रही है। और स्कूल का अगर क्लासरूम आपको यूकेजी का पसंद आ रहा है, टीचर स्टूडेंट रेशो के बारे में भी इनसे पूछूंगा। आए सर बताएं यूकेजी में अपनी टीचर स्टूडेंट रेशो कितनी है? सर हमारे टीचर स्टूडेंट्स 25 मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी में। And if the strength goes to till 30, which is the maximum, then we provide a one assistant teacher to the class. जी, तो आप ये देखिए, ये है Activity हमारी room. एक्टिविटी रूम इस स्कूल का, और जितना शानदार, जितनी तारीफ इस एक्टिविटी रूम की जाए उतनी ही कम। टेबल बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं और छोटे बच्चों को स्पेस देकर जिस तरीके से बिठाया गया है वो काबिले तारीफ है। इस समय मैं मिल रहा हूं एक्टिविटी रूम में जो टीचर बच्चों को एक्टिविटीज सिखा रही हैं उनसे। मे आई नो योर गुड नेम? मैम, I am Anupriya, working as an activity teacher here. We are conducting activities here to learn them effectively and हिंदी effectively, में बात so करें मैम that की कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को सिखाते Okay. हैं। आप देखिए बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स अगर ये बच्चों ने बनाई है मैम। no, these are the flashcards of animals. Actually, we are teaching. हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को omnivorous animal, carnivorous animals and herbivorous animals. So with the help of these flashcards, they will know the concept of herbivorous, carnivorous and omnivorous animals. And yes, come. Anush, which animal is this? Flash. Na? The tiger is carnivore. तो Tiger आपने is देखा कि बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, छोटे बच्चों को, कि किस तरीके से, ये देखिए जो साल के सभी मंथ्स को रिमेंबर करने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के 12 महीने याद करवाने के लिए यहाँ पर दीवारों पर ही उन महीनों के नाम लिख दिए गए हैं। अगर हम बात करें ये बच्चों का, ये क्या बनाया मैम आपने? Sir, reading corners. These are the reading corners. They can sit here, relax, and they take a book and then read. तो आपने देखा ये पहला कंसेप्ट मैंने भी किसी स्कूल में देखा है जिसमें बच्चों को घर जैसा फील कराया जा रहा है कि वो पढ़ भी सकें और साथ में वो कंफर्टेबली जो है वो पढ़ सकें। दर्शन एकेडमी का ये आप देख रहे हैं। This is the puppet theater. हाँ. We will introduce the stories here.
with the help of puppets. बिना इंटरनेट और बिना कंप्यूटर के यूज को बच्चों को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम की फील देने के लिए बनाया गया है ये वर्चुअल बॉक्स, जिसमें बच्चे खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है आप देख रहे हैं, टॉयज बच्चों के, जहां से वो एजुकेशन भी ले सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्टिविटी रूम बहुत ही बढ़िया जिस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर बनाया गया है। अब आपको दिखाता हूँ स्कूल के बाकी रूम्स और क्या कुछ वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। जी सर। And sir, now this is LKG this side. गुड आफ्टरनून। तो आप देख रहे हैं हम अब एंटर कर गए हैं LKG रूम में, जहां पर स्मार्ट बोर्ड से, ये स्मार्ट बोर्ड इस तरह के आपको बहुत ही कम स्कूल्स में देखने को मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करके सामने पर्दे पर मूवी या कोई भी एजुकेशनल उनको वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन इस स्कूल में ये पूरी तरीके से डिजिटल टेलीविजन कह लें या स्क्रीन लगाई गई है। इसको सर हम लिख भी सकते हैं? Yes, जी, sir. लिख के बताएं जरा। डिजिटल बोर्ड सर। तो इसमें मैं अपने साइन करके दिखाऊंगा, देखते हैं कैसे होगा। These are grades. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, स्कूल की जो फैसिलिटी अच्छी लग रही है, आपने अक्सर ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में इस तरह की स्क्रीन देखी होगी, हम इस पर अपने साइन करके देखता हूँ हो पाएंगे क्या। तो इस पर साइन हो सकते हैं? Yes, sir. जी, तो मैं साइन कर रहा हूँ, बताना हो जाएंगे क्या। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है। जहां पर बच्चे को इसको मिटाना हो तो मैम Yes. जी, You can take a तो razor. देखिए इसको हम देखते हैं, मिटा देता हूं मैं। कलरफुल पेन ऑल्सो, तो कलरफुल पेन भी इस पे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे तो लगा। तो मैम आप इसमें बच्चों को डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हो, आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर? We feel very good. All children enjoy very well, and they learn very Good easily afternoon. by seeing these videos. तो आपने देखा कि 2D वीडियो से बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है, और ये बच्चे छोटे कितने प्यारे प्यारे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर पढ़ते हुए। खुश हो बेटा स्कूल में पढ़ के? देखा तो आपने बच्चों की खुशी को भी देखा इस वीडियो में। जी सर, अब इंट्रोड्यूस कराएं हमें दूसरा क्लास। This sir first class. This is Actually first the class. teachers, the students are there in the activity room. नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा, ये देखिए, पीपल हु फॉलोड नॉन वायलेंस, जो Yeah. नॉन वायलेंस मूवमेंट था, उनको आप एक चीज ये नोट कीजिए कि इसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन का जहां पर नाम हम बता रहे थे कि बॉडी, माइंड और सोल पर ये स्कूल वर्क करता है, तो इसमें संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का कितना सुंदर पोर्ट्रेट हाथ से बनाया हुआ स्केच यहाँ पर लगाया गया है। बिल्कुल भी डिजिटल यूज नहीं है इसमें, सारा हाथ से बनाया हुआ है। Computer तो अब lab. मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस स्कूल की कंप्यूटर लेबोरेटरी, जहां पर कितने कंप्यूटर है मैम हमारे पास? 11 computers. बस ये गुड नेम Jyoti. ज्योति। तो कौन सी क्लास तक के बच्चों को आप यहाँ पर कंप्यूटर सिखाते हैं? 1st to 7th. आजकल हर घर में कंप्यूटर है, घर घर में Yes. लैपटॉप है, लगभग बेसिक तो सबको आते ही हैं। Yes, तो sir. आप देख रहे हैं बच्चा सीख रहा है यहाँ पर MS वर्ड चलाना और उसमें Typing. लिख रहा है, टाइपिंग सीख रहा है। Yes. तो मैम क्या कुछ डिफिकल्टीज आती हैं आपको? हमारे पास रूरल बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं। यस सर, थोड़ा सा देखो रहता है उनके पास, एक्चुअली वो इतना हैंडी नहीं होते, बट हम स्टार्टिंग से इसीलिए फर्स्ट क्लास से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जनरली मतलब बच्चों को इतनी फिर प्रॉब्लम नहीं आती, तभी हमने फर्स्ट से ही कंप्यूटर सब्जेक्ट जी, लगाया तो हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी डिजाइन में यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर लैब है। एस शेप फॉर्म होती है यहाँ पर, जिस तरह कंप्यूटर्स अरेंज्ड हैं, सभी कंप्यूटर्स वर्किंग कंडीशन में हैं, और गुड़िया भी चला रही है कंप्यूटर। जी गुड़िया, क्या टाइप कर रहे हैं आप? डी एग्रीमेंट। ओके, तो क्या उसमें कौन सी एप्लीकेशन में आप ये टाइप कर रहे हैं? MS पावर पॉइंट। जी, तो आपने देखा बच्चे MS वर्ड भी सीख रहे हैं, MS पावर पॉइंट भी सीख रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशन है वो आजकल बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सल उसका यूज़ होने लगा है। ये क्लासरूम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वाकई सर मुझे आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा। डिजिटल तरीके से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है और एनालॉग तरीके से भी। Yes, जी, both. तो ये कौन सी क्लास है सर? ये सेकंड क्लास। सेकंड क्लास है। सेकंड क्लासरूम्स देखिए, तो आप खुद ही देखिए कि टीचर स्टूडेंट रेशो जो बताई जा रही है, स्पेशियस रूम्स, लाइट रूम है, यहाँ पर वेंटिलेशंस हैं, सीट्स देख लेते हैं कितनी है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 30 स्टूडेंट्स इस 30 क्लास में आराम से बैठ सकते हैं। और 30 टीचर्स is the के लिए भी maximum. देखिए कितना सुंदर डेस्क।
जो कोई टीचर भी देख रहा है, किसी और स्कूल में भी पढ़ाता हो, तो देख सकता है कि टीचर्स के लिए भी जहां पर एक और ये कहा जाता है कि हम टीचर को बैठने नहीं देते। सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि कई स्कूल टीचर को कहते हैं उनकी चेयर ही नहीं होती उनके लिए, इसको कितना सही मानते हैं आप? सर, चेयर्स जो है वो सीनियर क्लासेस में नहीं होना, इट्स गुड बिकॉज वी प्रोवाइड द लेक्चर स्टैंड देयर, बट फॉर द जूनियर नर्सरी टू सेकंड वी प्रोवाइड बोथ द चेयर्स एज वेल एज द टेबल बिकॉज दे नीड इट। Yeah. द स्टूडेंट्स कम टू द टेबल एंड देन दे हेल्प देम टू राइट so many things। जी, तो आप देख रहे हैं जो ग्रिल्स हैं यहाँ पर स्टेयर्स में, बच्चों की सिक्योरिटी देखिए किस तरीके से ध्यान में रखी जा रही है। बड़े बच्चों के लिए अलग लेवल पर ग्रिल लगाई गई है, छोटे बच्चों के लिए अलग लेवल पर ग्रिल लगाई गई है। जिस दर्शक को स्कूल का डिजाइन और ये टाइल्स का कलर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिविटी देता है। सर, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सर, ये जो है डिजाइन जो हमारे कलर कॉम्बिनेशन है, इट इज डिसाइडेड बाय द हेड ऑफिस। जी, तो आप देख रहे हैं हम एंटर कर रहे हैं अभी स्पोर्ट्स रूम में। ये स्पोर्ट्स रूम है सर हमारा, एंड दिस इज एक्चुअली ऑल द इंडोर गेम्स विल हेल्ड हियर, दैट कैरम्स, चेस, एवरीथिंग दे विल प्ले हियर। तो आप देखते हैं यहाँ पर कैरम खेलकर भी, क्या मैं भूल गया हूँ कैरम खेलना? वाह, मेरे को तो भूल गया यार, हो गई। तो आप देख रहे हैं आप बच्चों के लिए इंडोर गेम्स की भी फैसिलिटी है। चेस भी जो है सर। माइंड गेम कहा जाता है, बच्चों का दिमाग भी तेज होगा और बच्चे पढ़ाई भी ठीक से करेंगे और एंजॉयमेंट भी होगा। कितना सुंदर चेस बोर्ड यहाँ पर बनाया गया है, ब्राउन चेस बोर्ड। Even the, for entertainment we have a ludo also for the students। तो डिजिटल लूडो खेलने वाले बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो ये असली लूडो भी खेल पाएंगे। और लूडो का मतलब होता है, लूडो का मतलब होता है लेट्स प्ले। सर, इधर हमारे ये 4th क्लास है। जी जी जी, ये कौन सा रूम? ये मल्टीपर्पज हॉल है सर हमारे तो पास। ये 4th क्लास में हम एंटर कर रहे हैं इस समय। आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट रेशो कितनी अच्छी, कितने अच्छे एनवायरनमेंट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एनालॉग टीचिंग हो रही है। अभी क्या पढ़ रहे हो बच्चे आप? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिए कितना मल्टीपर्पज हॉल है सर। मल्टीपर्पज हॉल कहीं मैं कई स्कूल्स में जा चुका, वहां पर हॉल्स होते ही नहीं, स्पेस ही नहीं होता बच्चों की एक्टिविटी के लिए। This is the for activities, for small activities, then we conduct dance, music and others। सर, स्पिरिचुअल एजुकेशन हमने बताई, क्या तरह की एक्टिविटीज हम उनको कराते हैं कि उनकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो? सर, स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है हमारे यहाँ पे इज बेसिकली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इवन फॉर द टीचर्स आल्सो। सो हम जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन वो नर्सरी से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वी कैन से दैट कि when the students comes in the morning, after morning assembly, every day they have a 10-minute meditations। They sit in the meditation, they close, there are the steps for meditations, so they sit for 10 minutes on everyday basis। तो अब हम एंटर कर गए हैं 5th क्लास क्लास में, जहां पर आप देखिए डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, जहां पर बच्चे सीख रहे हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? Sir, I am Ritika and working here as a science teacher. तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? Yes, sir, किस yeah. सब्जेक्ट में किया है आप? I did my post graduation in chemistry. तो आप बताएं जरा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस होती है और इसकी Sure. एवरीडे लाइफ में क्या नीड है? Sure, sir. So sedimentation, basically here I am teaching the students about the separation techniques, that is sedimentation, decantation and filtration, as you can see on the screen. कब होगा? अभी होगा। तो आपने देखा कि सेडिमेंटेशन का हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ होता है वो मेडिकल फील्ड में जब हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट नापते हैं, ESR टेस्ट अगर आपने कराया है तो वाकई वहाँ पर भी नीड होती है। बच्चे से पूछ लेते हैं, कैसा लगता है आपको स्कूल में पढ़ना? Fine। फाइन। तो क्या सिखा रहे हैं मैम अभी आपको? Sedimentation, decantation and filtration। तो सही आता है समझ मैम का आपको? Yes। अच्छा पढ़ाते हैं? Yes, sir। तो मैम की इन्होंने तारीफ कर दी है। मैम बताएंगे जरा, हम बता देते हैं आपको कि टीचर्स की क्वालिटी यहाँ पर कैसी है, वो कहाँ से पढ़े हुए होते हैं, क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मैम, स्कूल्स और भी हैं, आपने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो क्या कुछ इनका रिक्रूटिंग क्राइटेरिया रहता है और कितना मुश्किल होता है यहाँ पर जॉब मिलना? Sir, it's not about only the bookish knowledge, right? So practical knowledge is also very important for the students to compete whenever they are going outside the, in campus and all, they have to compete with other students also. So for that, I think practical knowledge is very must. So in our school, we are providing our students the practical knowledge also. And one more important thing I would like to add here, that moral values. Moral values. Means along with the studies also, it is very important
that moral values should be developed in the children. Right, so here we are teaching one extra subject also, that is spiritual curriculum, and in that subject we are teaching them how to cope up with the mental stress. That is very much important in nowadays. Students are suffering from mental stress, tension, Adults also. So from if at this stage only they will get to know how we have to cope up with that, so it will be helpful. So we for have them. separate books for that Yeah. curriculum. Can we have some books for Sure, that? sir. Yes. Please, Anyone give me student? your spiritual Can you curriculum. provide me the book? Yes. So this is the spiritual curriculum of the school, grade 5th and part 2. And let me see that what kind of content is there and this. So basically different देखिए virtues are also there. ये जो सबसे अच्छा टॉपिक जिसमें मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि क्या वैल्यूज रखते हैं आप जब आप होते हैं प्योर वेजिटेरियन, और क्यों व्यक्ति को वेजिटेरियन होना चाहिए और क्यों कार्निवोरस नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से बताया गया है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग ऑमनीवोरस होता है, लेकिन वेजिटेरियन क्यों होना चाहिए, आप बताएंगे मैम क्यों होना चाहिए वेजिटेरियन? Sure, sir. According to me, vegetarian diet basically is that we should eat vegetarian food, right? So basically here we are telling them that we should not kill animals. They are not supposed to kill animals for our needs. For our taste we are killing them. So that is not good for us. So And this is also what we are it teaching promotes a feeling of violence Yeah, when exactly. we kill somebody, any animal for our Yes, sir. food purpose, when we can get food from vegetables, fruits and And plants. even it is medically proved that if you are a vegetarian, then your health is better than the others. बहुत अच्छी बात प्रिंसिपल सर ने बताई है। तो मैम पढ़ाएं आप बच्चों को, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को डिजिटली। जी सर अब बताएं हम कौन से रूम में एंटर कर रहे हैं? Sir, this is music room. Here this room is basically used for music practice, the singing and dance. तो आप देख रहे हैं स्पेशियस रूम है, यहाँ पर हारमोनियम की व्यवस्था भी है, स्पीकर और माइक्स भी लगे हुए हैं, कैशियो भी है, तबला भी है। इसे वो क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कोंगो। कोंगो, इसे तबला बोलते हैं जी। तो ज़रा आप इसको प्ले करके दिखाएंगे, तो देख लेते हैं कैसी स्किल्स हैं यहाँ पर म्यूजिक टीचर की। सर व्हाट्स योर गुड नेम? मुक्तांश। मुक्तांश सर भी हमें तबला प्ले करके दिखाएंगे। जो दर्शक देख रहे हैं उनको स्कूल अच्छा लग रहा है, टीचर अच्छे लग रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज, उनकी नॉलेज अच्छी लग रही है। So we have a बच्चों को double सिंगिंग के results. साथ साथ हम एक्टिंग का अच्छा एक्टिंग भी सिखाते हैं? थिएटर ठीक है। थिएटर भी किया हुआ है। तो बताना सर ने तबला कैसा बजाया जी। जी कैमरे के सामने जी बताएं टीचर ने तबला कैसा बजाया? बहुत ही सुर में और ताल में सर हैं। तो सर ये बताएं कि कितने बच्चे यहाँ पर म्यूजिक सीखते हैं? क्या सभी को म्यूजिक सिखाया जाता है जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको? सर हम बेसिक एजुकेशन जो है इन द स्कूल, इट इज़ वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग वी गिव अ एक्सपोजर टू एवरी चाइल्ड, like in music, dance, sports. So when they becomes professional, they want a professional education for that, then they go to the other places. But basic जो चीज़ें हैं वो सारी ही स्कूल में सिखाई जाती हैं, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, गेम से रिलेटेड हो, सारी बेसिक फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करवा देती है। जब वो प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं देन वी रेफर देम टू द कोचेस कि आप इन कोचेस के साथ आप काम कीजिए, देन दे बिकम अ प्रोफेशनल जी। फॉर दैट। तो आपके बच्चे की सेफ्टी का ध्यान ग्रिल्स पे तो रखा ही गया था। स्कूल के हर कॉरिडोर में लगभग 10 के करीब फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे गए हैं कि किसी आपातकालीन स्थिति में, आग लगने की स्थिति में अग्निशमन किया जा सके इनके द्वारा। 6th क्लास के बाहर का हम सीन देख रहे हैं अभी। ये क्लासरूम देखिए 6th क्लास का, जो बड़े बच्चों का क्लासरूम यहाँ पर है। सर कितने से कितने क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं? सर अभी हमारे पास नर्सरी टू 8, दिस ईयर वी स्टार्ट 8th एंड नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 9th का। सर बच्चों में, पेरेंट्स में ये रहता है कि स्कूल्स महंगा है, दर्शन अकेडमी महंगा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है हमारा? सर एज कम्पेयर टू द अदर स्कूल्स उसमें क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे अलग फीस नहीं ली जाती है, वी हैव द कंपोजिट मंथली फीस ओनली,
तो जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सब उसी में इंक्लूड होती हैं, तो जैसे स्पोर्ट्स विलेज के हैं। कितनी जो फीस है वो यहाँ पर है नर्सरी से लेके 7 तक? सर नर्सरी हमारी 3000 टू 3500। ओके, तो इसी रेंज है वो। मंथली फीस है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई चार्जेस वो चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस ये वो, इसके अलावा कोई फीस नहीं जी। तो और इसी फीस में बच्चों को हम जो स्पोर्ट्स विलेज की फैसिलिटी है वो फ्री देते हैं। उसके बाद जो हमारे नर्सरी LKG के बच्चे हैं उनको हम बुक्स और ड्रेस भी फ्री दे रहे हैं। ओके, तो आप जो स्कूल कहते हैं ना कि भाई बुक्स के नाम के अलग पैसे जी, ये उसके अलग पैसे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्जेस है? सर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो वो डिस्टेंस पे रहती है, मिनिमम 600, वी स्टार्ट फ्रॉम द 600 टू मैक्सिमम 1000-1100। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको वाटर फैसिलिटी के पास क्यों खड़ा किया हुआ है। आप देखिए कि कितना क्लीन ये एरिया है, क्योंकि बच्चों के लिए एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। देखिए बच्चों के लेवल का यहाँ पर बनाया गया है। जब आपको मैं स्कूल के वॉशरूम्स दिखाऊंगा, और क्यों दिखाऊंगा आप खुद समझ जाएंगे, जो जितना क्लीन जो है, आप देखिए क्लीनलीनेस के लिए आप अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, देखिए नो स्मेल, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप वॉशरूम का, बिल्कुल ऐसा जैसा किसी आपको कॉर्पोरेट स्कूल में भी नहीं मिलेगा। वेल क्लीन वॉशरूम्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही बनकर तैयार हुआ है। और बच्चों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है, यानी हाइजीन का भी ध्यान रखा गया है, हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है, एजुकेशन का भी ध्यान रखा गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया है। अब सर हम किस तरफ जा रहे हैं? अब हम सर हमारी लाइब्रेरी है जी, और एक कंपोजिट लैब है हमारे पास। लाइब्रेरी में जाने से पहले बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर जितने भी ये दीवारों पर लगे हुए हैं स्कूल की दीवारों पर, वो सब बच्चों द्वारा बनाए गए हैं और सब हाथ से बनाए गए हैं। अक्सर हमने देखा है कि प्रिंट करके लगा देते हैं, लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी को मोटिवेट करने के लिए मैसेज, ये जो मैसेज है वो भी बच्चों ने हाथ से लिखे हुए हैं, सारे जितने भी आप देख रहे हो। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ भी लिख देते हैं, ये वो कार्टून बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम दूसरों को क्रोध और घृणा देते हैं तो वो पलटकर हमारे पास ही वापस आता है। ये होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि क्या होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो साइंस लेबोरेटरी भी हम देख लेते हैं जरा स्कूल की। कंपोजिट साइंस लैब है हमारे। तो आप देख सकते हैं स्पेशियस, सबसे अच्छी चीज सर मुझे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी कि स्पेशियस है, हर रूम में लाइट है। मैं भी जिस कॉलेज में पढ़ा हूं वहां भी बिल्कुल इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था। देखिए मॉडल्स बनाए हुए यहाँ पर बच्चों ने मॉडल्स बनाए हैं सर। वाकई उनका वो जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं वो हमने वहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए हैं, सो दे नो द नेम एंड हाउ टू यूज इट। दिस इज ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए वीडियो है कि आप जरा ढंग से स्कूल्स को विजिट करके चूज कीजिए। भाग दौड़ में मत रहिए कि हाँ कोचिंग है, यहाँ नर्सरी से कोचिंग शुरू कर दी। भाई बेसिक्स भी क्लियर करने हैं बच्चों के, उनको समझाना भी है, सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। पता लगे वो डॉक्टर तो बन गया, बायोलॉजी का उसको भी नहीं आता। ये है सर हमारी लाइब्रेरी। जिसको ये लाइब्रेरी लगती ही नहीं है पहली नजर में, पहले तो वो लाइक एंड शेयर कर दो। देखिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी का शायद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बुक्स को रखने का जिस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, शेल्फ्स बहुत ही सुंदर कलरफुल, ये देखिए। और ज्यादातर बुक्स ये देखिए, आणविक युग में विश्व शांति, यानी पीस इन द सिनेरियो ऑफ न्यूक्लियर वॉर, यानी उस समय में जब हम न्यूक्लियर वेपन्स के युग में जी रहे हैं उसमें शांति कैसे मेंटेन करके रखनी है। ये बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंग्लिश की बुक्स हैं, यही स्कूल अच्छा है, लेकिन अच्छा इंसान भी बनाना है बच्चे को। जी बताएं सर जरा। सर हमारे यहाँ पे जो छोटे बच्चों के लिए है स्पेशली बुक्स वो तो हैं ही, एंड देन द रेफरेंस बुक्स फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स आल्सो, वेयर वी प्रोवाइड द जर्नल नॉलेज एंड द सब्जेक्ट नॉलेज। बिकॉज मेरा पर्सनली मानना है सर कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो किसी भी तरह की कोचिंग, किसी भी तरह का आप रटा मार लोगे, किसी भी तरह से क्लास पास कर लोगे, दैट हैज नो वैल्यू। सो वंस योर कंसेप्ट इज क्लियर, देन यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सो हमारा जो मेन मकसद है वो बच्चे के बेसिक्स क्लियर करना होता है। बच्चों को हम कोई प्रेशर नहीं देते हैं, उनको हम पूरी फ्रीडम देते हैं। आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। नर्सरी क्लास में हम एक उसको अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं। एक अल्फ़ाबेट पढ़ाने में हम एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड 7-8 एक्टिविटीज करते हैं सिंगल अल्फ़ाबेट के। हो गया अब ग्राउंड जी है कि बच्चों में क्या या पेरेंट्स से मारा मारी रहती है एडमिशन के लिए, कितनी आसानी है एडमिशन कराना, कहाँ कांटेक्ट करें वो? सर एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स हमारे पास मंडे टू सैटरडे कभी भी किसी भी वक्त 8 to
3 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। कहाँ पे पड़ता है सर अपना स्कूल ये? हमारा स्कूल सर अम्बाला रोड पे है, विलेज जगदीशपुरा में। सो इट्स लोकेटेड एट स्पेशली फॉर द एजुकेशन पर्पस वी कैन से दैट कि इससे अच्छा प्लेस हो ही नहीं सकता वॉशरूम। जी, तो आप ये देखिए यहाँ के वॉशरूम, छोटे बच्चों का वॉशरूम। अब जरा अगर ये भी आपको अच्छा लगे, मुझे तो लग रहा है कि वॉशरूम तो क्लासरूम से भी बढ़िया है। ये देखिए, देखिए मुझे लगता है ये स्कूल्स, दूसरे स्कूल्स के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। इतनी क्लीनलीनेस जो स्ट्रक्चर है, टाइल्स देखिए कितनी सुंदर, साफ, वाइट कलर होने के बावजूद भी इतना साफ इनको मेंटेन किया गया है, वाकई काबिले तारीफ। और ये देखिए, ये स्टाफ के लिए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति जो यहाँ स्टाफ का है, फीमेल स्टाफ है, वो यहाँ पर वॉशरूम में जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, बड़े बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था उनकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। ये बॉयज़ का वॉशरूम है, देखिए आप, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। ग्रीनरी भी है, ये देखिए पाम ट्रीज लगाए गए हैं। अब आपको किस किस को सुंदर लग रहा है स्कूल, वो ज़रा लाइक और शेयर करते रहे वीडियो को। और अब हम उस एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बच्चों को बॉडी वाइज फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और बहुत ही स्पेशियस ग्राउंड मुझे यहीं से देखने को मिल रहा है, और बास्केटबॉल के जो नेट्स हैं वो लगे हुए हैं। बच्चे भी वहाँ कुछ गेम खेल रहे हैं। सर क्या गेम खेल रहे हैं वो? सर ये जो हमारे यहाँ पे स्पेशली मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता था कि हमारा जो ये स्पोर्ट्स का है, वी हैव अ कॉन्टैक्ट विद द स्पोर्ट्स विलेज। ओके, सो स्पोर्ट्स विलेज है वो अपना कोच एज वेल एज द इक्विपमेंट वो सब वही प्रोवाइड करते हैं। वी सिंपली पे देम द एनुअल। कितना खर्च करते हैं सर आप उनको? सर टू बी वेरी फ्रैंक इट्स नियर अबाउट 8 lakhs। तो आप देख रहे हैं कि 8 लाख रुपए साल में खर्च करता है स्कूल। और ये मैंने इनसे क्यों पूछा कि जब आप यहाँ पर फ़ी पे करेंगे तो आपको वो क्वालिटी और वो जो वर्क है बच्चे पर जो ये करते हैं वो लिटरली दिखेगा भी। जी देखें, और वो उसमें कोई अलग से हम चार्ज नहीं करते हैं, जो बच्चे की फीस है स्कूल पे करता है उसको। Okay. और इसमें जो है वो स्पोर्ट्स विलेज जो छोटे बच्चे हैं हमारे 5th तक के, उनकी स्ट्रेंथ पे काम करता है, लाइक बैलेंसिंग्स, दैट मसल्स, पावर्स, एंड दे आइडेंटिफाइड द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड कि उनको आगे जाके किस गेम में क्या करना है। प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर, यहाँ पर स्लोगन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। ये भी सर हमारे अपने बच्चों ने ही बनाया है विद द हेल्प ऑफ आर्ट टीचर्स। सो हमारे आर्ट टीचर्स और वो सर वो उधर ये बच्चे जो हैं, ये बेसिकली सर ये इनकी एक्टिविटी है जिसमें बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, जो बैलेंसिंग्स है, जो मसल्स हैं, वो सब उस पर काम किया जाता है। एंड देन दे कंप्लीट हैव अ असेसमेंट कि कैसे इसको असेस करना है इन चीज़ों को। तो अब हम दिखा रहे हैं आपको बाहर से बिल्डिंग, देखिए किस किस को अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर, कई स्कूलों की आपने बिल्डिंग देखी होगी जी, इंटरनेशनल स्कूल हैं जी, ग्लोबल स्कूल हैं, ये है वो है, लेकिन बिल्डिंग बहुत ही पुरानी रहती है। यहाँ पर बिल्डिंग से ही पॉजिटिविटी आ रही है। आप देखें कितना सुंदर नज़ारा यहाँ दर्शन एकेडमी अब का। ये सर ये जो वॉल है, इस पे वॉल पेंटिंग जो है वो हमारे ही बच्चे करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। सो दिस स्पेस इज गिवन फॉर देयर क्रिएटिविटी। तो ये स्टेज सर अभी बनाया आपने? हाँ, ये स्टेज सर अभी हमने बनाया है, अब ये कंप्लीट हो गया है अब हमारा स्टेज। सो दिस इज फॉर द मॉर्निंग असेंबली एंड फॉर अ स्मॉल द फंक्शंस व्हेनेवर वी हैव, सो वी कैन कंडक्ट ओवर देयर। और कोई चीज़ सर जो मैं भी स्किप कर गया हूँ स्कूल के बारे में आप बताना स्कूल चाहें? के बारे में सर हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है फॉर अप टू 10 to 15 किलोमीटर्स कितनी इन द बसें हैं सराउंडिंग सर से। हमारे पास 3 बसेज हैं सर। तो 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी प्लेसेस आते हैं उन सब में हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटी हम देते हैं लोगों को। और बच्चे दे कैन इजीली कम एंड गो विद द हेल्प ऑफ दैट। सर ये सारी पेंटिंग जो है ये सब बच्चों ने। पीस बिगिंस विद मी। यस, आप देखिए, वेजिटेरियनिज्म आल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द प्लेनेट, काइंडनेस, लव फॉर ऑल, कंपैशन एंड सर्विस। तो मुझे तो लगता है कि जो एक सर्विस दर्शन एकेडमी दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए और उनके टीचर्स की क्वालिटी के ज़रिए, तो वाकई बहुत ही शानदार मुझे तो स्कूल लगा। और प्रिंसिपल साहब तो है ही बहुत ही पोलाइट और नॉलेजफुल पर्सन, तो मुझे तो विज़िट बहुत ही अच्छी लगी। और ये देखिए, ये एरिया भी दिखा दूँ आपको, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सर बच्चों को प्ले एरिया है फॉर जूनियर स्टूडेंट्स। एंड इवन द डिस्प्ले ओवर हियर यू कैन सी दैट द डिफरेंट डिस्प्ले हैव द डिफरेंट this titles, achievements of the schools, the various awards, then the activities inside the school, sports, computer lab, then playground rule we have, how to play. And the special thing is that D agreement, you can see that, be safe, kind to all, dedicated to truth, be respectful,
बी केयरफुल विद इक्विपमेंट्स व्हेन द बेल रिंग्स, स्टैंड स्टिल इन साइलेंस। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस यहाँ पर देखने को मिले सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका स्कूल। Thank you, sir. Thank पर्सनली you, एज ए Thank you. डॉक्टर भी और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी मेरे को ये बहुत ही स्कूल अच्छा लगा। Thank बहुत you, अच्छा sir. काम आप Thank कर रहे हैं सर। Thank you. तो ये थी बहुत खास धन्यवाद। पेशकश। अब मैं जरा चलता हूँ अपने घर, क्योंकि बहुत देर हो गई है मुझे थैंक यू स्कूल सर, में थैंक यू विजिट वेरी करते मच, हुए। थैंक यू।